हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबको ढेर सारा प्यार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलो आज मैं एक इंडिया जी के की क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये पिछले एग्जाम में सारे पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, मतलब कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया है, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और फालतू ना बात करते हो, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र किस पर विषय है। देखो कौटिल्य, अब सिंपल सी बात है, कौटिल्य के जो महान ग्रंथ है किस किस अर्थशास्त्र पर विषय, मतलब किस विषय पर आधारित है, वो सबको पता होना चाहिए। देखो इस चीज़ का, देखो ना तो ये आर्थिक नीतियों का होना चाहिए। ठीक है, ये किसका था, शासन व प्रशासन की कला। ये देखो यहाँ तक ये ऑप्शन इतना है, टाइपराइटर से थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाला, ठीक है, ये अलग है। अंतर्राज्य संबंधों का ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। आचरण शास्त्र का ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। शासन व प्रशासन की कला में वो महान थे और उसी पर जो उसका जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, ये इसी शासन व प्रशासन की कला पर विषय पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा कौटिल्य के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। किस नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम निर्मित है। देखो अब आप बोलोगे कि ये तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ इजी तो है, बट ये क्या करूँ, मैंने देखा है, मैंने चेक किया था, बार बार एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार रिकॉल करना जरूरी होता है। जितने क्वेश्चन को आप रिकॉल करोगे उतना आपका लिए फायदा है। किस नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चारों वेदों में से सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, कौन सा है इसमें सबसे पुराना, ऋग्वेद हमारा। ठीक है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद, एंशियंट हिस्ट्री उठा के देखो, उसमें आप पढ़ो ऋग्वेद के बारे में, उसमें चारों वेदों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री में, और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी। और अथर्ववेद किस नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद किस नाम से जाना जाता है, और सामवेद में किस नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद किस नाम से जाना जाता है। चारों का अपना अपना व्यूज़ है, आपने अपने सब ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट किसको माना जाता है, अथर्ववेद को, जो भी लेटेस्ट है। ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है। देखो बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, हम इसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखो सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई, इसमें क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। देखो प्रथम पूछा इसने, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से हैं। देखो एक तो ऑप्शन में आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एक डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, और इसमें एक आता है इसमें थर्ड कौन सा, डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, तो कौन सा ये इसमें डॉक्टर, ये कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर क्या हमारे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या रखा है इसमें, 1995 में भारत सरकार के द्वारा शुरू गई मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, ये आप सबको पता होनी चाहिए मध्याह्न भोजन योजना कौन सी है। ये वाले देखो, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना किस एजेंसी द्वारा स्टार्ट की गई, मतलब अंतरित की गई है। देखो अब कृषि मंत्रालय तो नहीं कर सकता, यूनिसेफ भी नहीं कर सकता। देखो इसमें सिंपल सी बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही 1995 में 1995 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। भारत भवन की राज्य की राजधानी में स्थित है, भारत भवन किस राज्य की राजधानी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट, इसको तो मार्क कर लो बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहाँ पर है भारत भवन की राज्य की राजधानी, कहाँ पर है, कहाँ पर है, जो हमारे जो देश का जो हार्ट है, हार्ट किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसको, ये मध्य प्रदेश में क्या है, भारत भवन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी में भारत भवन स्थित है, ये याद रखना आप। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, काला हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और ऊंट। कौन सा है राजस्थान का राज्य पशु, ये हमारा क्या है, चिंकारा, चिंकारा हो जाएगा इसका। ठीक है, काला हिरण नहीं है, चिंकारा, चिंकारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई, ये कौन सी, हिलेरी क्लिंटन क्या थी कि वे, ये क्या थी, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, विदेश मंत्री है, आर्थिक अमेरिका की है।
ठीक है। तो लिविंग हिस्ट्री, हार्ड चॉइस और डियर सॉक्स और डियर बडी, डियर बडी आएगा, डियर बडी, BUDDY आएगा बडी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसकी सभी लिखी हुई पुस्तकें हैं, ठीक है। ये इंडिया जीके की है भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये बार बार। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में, मेंढक के हृदय में कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं, ठीक है। मेंढक के हृदय में तीन चैम्बर होते हैं, ठीक है। 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट इन फ्रॉग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संपादित करना किसका उत्तरदायी है भाई? भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, किसके हाथ में, मतलब कौन कौन इसको स्टार्ट करवाता है अभी, किसके हाथ में उत्तरदायी है इसका? तो क्या इसके भारतीय निर्वाचन आयोग के, किसके में हो जाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग में, ठीक है। आयोग से इसका क्या उत्तरदायी भाई? वो मतलब वही कराते हैं इसका, वही कंडक्ट करवाते हैं इसके जो इलेक्शन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया ये। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे एग्जाम होते हैं ना, उनकी वो एनडीए जी के है, वो सिंपल नहीं है, मतलब ऐसे कि टट्टू पट्टू उठा लिए क्वेश्चन ऐसे, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। देखो मलेशिया एयरलाइंस के इस विमान को यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भरते समय 2014 में मार गिराया था। देखो कौन सा था, तो आपने देखो न्यूज़ में देखा भी हो 2014 में, ये क्या था? MH17। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। MH17 था जो मलेशिया एयरलाइंस ने इस विमान को यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते समय 2014 में जुलाई में मार गिराया था। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या? देखो अपने भारत में तो कोई मेरे ख्याल से आयु सीमा है नहीं, ठीक है भाई। वो 70 को जो, या फिर 80 को जो, ठीक है, 85 को या 90 को जो, वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति के लिए। 35 से ऊपर कर सकता है मतलब ये, ठीक है। तो इसकी क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अमल का नाम बताओ। जो एसिड यूज़ करते हैं ना, जब हम खाद वगैरह बनाते हैं, उसमें लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, तो उसमें कौन सा होता है हमारा? तो कौन सा होता है इसमें, कौन सा होता है भाई? मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें। तो टाट्रिकमल तो नहीं यूज़ होता इसमें, टाट्रिकमल यूज़ होता है, आई थिंक टाट्रिकमल, ठीक है। एक बार इसको आप देख लेना और इसको मेरे को बताना इसको आंसर क्या है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जो कोटिंग करते हैं ना मुंह पर उसकी जिंक की, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं उसको, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन नहीं कर सकते हम, वल्कनाइजेशन, सिंथेटिक कोटिंग, ये कुछ नहीं है, सब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सबसे पहला रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था हेनरी बेकलर ने, किसने किया था? रेडियो, जो आपने सुना होगा, रेडियो धर्मी पदार्थ ये है वो है, ठीक है। रेडियो हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसने किया था, ये मैरी क्यूरी ने किया था, ये मैरी क्यूरी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि मैरी क्यूरी ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था, हेनरी बेकरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली, रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली कहलाती है, क्या कहलाती है इसकी? क्या कहलाती है? हाइड्रोपैथी ही रोगों के जल द्वारा उपचार की प्रणाली कहलाती है, ठीक है। अब आज क्वेश्चन नंबर 18 पे देखो, जब एक इत्र की बोतल यानी कि एक सेंट की बोतल कमरे में एक कोने में खोली जाती है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, ये उदाहरण किसका है भाई? ये उदाहरण ये अपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विसरण या प्रसरण, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी मतलब लास्ट में, ठीक है। विसरण या प्रसरण के द्वारा ही क्या होती है? एक कमरे में जो इत्र की बोतल नहीं, एग्जाम्पल लगा लो कुछ भी चीज़ की, जो आपसे जो मतलब जिसमें इसमें एक अच्छी स्मेल आती हो, उसको हम किसी कमरे में कहीं पर ऐसी जगह खोल दे तो उसकी जो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है हमारे चारों ओर, तो वो क्या होती है? हमारी विसरण या प्रसरण के द्वारा होती है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट भी और आसान भी और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टीवी का आविष्कार किसने किया था भाई? टीवी का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 हम लास्ट में, जो बैरोमीटर होता है ना, हमारा बैरोमीटर होता है, उसमें जो हमारा पारा होता है, ठीक है, उसमें जो पारा होता है वो एकदम डायरेक्ट गिर जाता है, तो वो किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का संकेत देता है? मतलब डायरेक्शन क्या देता है वो? कि एकदम जो हमारा होता है पारा होता है वो, ठीक है, एकदम डायरेक्ट नीचे गिर जाता है उसमें। जैसे हम उसमें देखते हैं अपने कोई भी हम थर्मामीटर वगैरह चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि बुखार कितना वो पारा उसका चला जाता है, तो उसका ये किस चीज़ का संकेत देता है? मतलब इसने ये पूछा कि बैरोमीटर के अंदर जो होता है, मीटर होता है, उसके अंदर जो पारा होता है, ठीक है, और जो उसको डायरेक्ट एकदम नीचे आ जाए, उसका जो एक पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है एकदम डायरेक्ट, तो उसका क्या होता है? तूफानी मौसम का संकेत देता है। अभी हाँ, अब एनवायरनमेंट में क्या है, वायुमंडल में हमारा क्या है? तूफान आने वाला है अब, ठीक है। तो ये संकेत देता है, ठीक है, ये है बैरोमीटर के पारा गिरने का संकेत देता है, तूफानी मौसम, ठीक है, तूफानी मौसम।
तो बच्चों ये थे हमारे टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन की सीरीज़, और मैं हर रोज़ ऐसे ही अब इंडिया जीके का मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और मेरे चैनल पे इंडिया जीके और हरियाणा जीके प्लस में साइंस, ये तीनों चल रही है। और आप आइए एक बार विजिट कीजिए सभी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और यही मैं आपको बताना था बस, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।